एवरीवन। आज हम उत्तर प्रदेश की चिकनकारी पढ़ने जा रहे हैं। चिकनकारी आप देखिए तो ये एक बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी होता है जो मलमल के कपड़े पर किया जाता है और ये पीछे से किया जाता था। इनिशियली ये सफ़ेद रंग के कपड़े, मलमल के कपड़े पर सफ़ेद रंग के धागे से किया जाता था। पर आज के डेट में अगर आप देखिए तो ये कई एक रंगों के कपड़ों में और कई एक कपड़ों में, जैसे कि शिफॉन हो गया या आपका ऑर्गेंडी हो गया, इस टाइप के कपड़ों में भी किया जा रहा है। चलिए तो हम पढ़ते हैं चिकनकारी क्या है। चिकनकारी इज a traditional exquisite hand embroidery style originated from the historic city of Lucknow, India. Now, for its elegance and intricacy, it involves delicate shadow work and white thread work on sheer fabrics. Traditionally, chikankaris was done exclusively on fine malmal or cotton fabric using white untwisted cotton thread. Today, to cater to modern fashion, it is also performed on georgette, chiffon, organza, silk, and crepe, often incorporating colored thread, squins, and pearls. ठीक है, तो अब squins and pearls भी लगाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, चिकनकारी एक पारंपरिक और बेहद खूबसूरत हस्त कढ़ाई कला है जिसका उद्गम भारत के ऐतिहासिक शहर लखनऊ में हुआ है। अपनी शालीनता और बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध इस कला में महीन कपड़ों पर सफ़ेद धागे से छाया कार्य और नक्काशी की जाती थी। पारंपरिक रूप से चिकनकारी केवल महीन मलमल या सूती कपड़ों पर सफ़ेद सूती धागों से की जाती थी, पर आज के आधुनिक फैशन को देखते हुए इसे जॉर्जेट, शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क और क्रेप पर भी किया जाता है, जिसमें अब रंगीन धागों, सितारों और मोतियों का भी समावेश होता है। तो अब ये चिकनकारी बनता कैसे, चलिए उसका प्रोसेस पढ़ते हैं। चिकनकारी इज़ ए multi-step process that requires immense precision. सबसे पहले इसमें ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। The design is first curved into wooden blocks and printed onto the fabric using washable colored inks, often made from indigo or lime. चिकनकारी एक बेहद बारीक और कई चरणों में होने वाली प्रक्रिया है। इसमें अत्यधिक सटीकता और आवश्यकता होती है। तो जो मोटिव है, जो डिज़ाइन है, उसको पहले लकड़ी के ब्लॉकों में उकेरा जाता है, फिर उसे धोने योग्य रंगीन स्याही, अक्सर नील या चूने से बनी रंग का उपयोग करके कपड़े पर छापा जाता है। तो हम डिज़ाइंस को पहले छाप लेते हैं, फिर हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। आर्टिशंस, मोस्टली वुमेन, स्टिच ओवर द प्रिंटेड पैटर्न यूजिंग फाइन थ्रेड्स। दिस इज डन मैनुअली एंड कैन टेक वीक्स टू मंथ्स डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइंस। तो जो हमारा स्टिचेस यूज़ हम कर रहे हैं वो है हमारा हेरिंग बोन स्टिचेस। कारीगर मुख्य रूप से महिलाएं होती हैं। छपे हुए पैटर्न के ऊपर महीन धागों से कढ़ाई करते हैं। ये पूरी तरह से हाथ से किया जाता है और डिज़ाइन के आधार पर हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय ले सकता है। उसके बाद हम इसे धोते हैं और फिनिशिंग प्रोसेस में ले जाते हैं। द एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक इज वॉश्ड thoroughly in the water to remove all traces of the printing inks, revealing the pristine flawless embroidery. It is then stretched and ironed. कढ़ाई के बाद कपड़े को पानी से अच्छी तरह धोया जाता है ताकि छपाई की स्याही को हम मिटा सके और साफ़ सुथरी कढ़ाई उभर कर बाहर आ सके। इसके बाद इसमें कलफ लगाया जाता है और इस्त्री की जाती है। ये देखिए, ये कुछ है चिकनकारी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चिकनकारी के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, उसमें 52 टाइप्स ऑफ चिकनकारी दिखाया गया था, पर अब ज़्यादातर चिकनकारी के कुछ टाँके एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि ये कहीं सिखाए नहीं जाते हैं। चिकनकारी ये स्पेशली पिता से पुत्र को ट्रांसफ़र होता है और कभी कभी पिता के चले जाने के बाद वो स्टिचेस ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे
स्टिचेस तो नहीं मिले, लेकिन जितने भी मिले हैं आज हम 11 उनमें से 11 स्टिचेस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उन्हीं स्टिचेस को लेकर चली हूँ। जैसे जैसे मुझे ज़्यादा स्टिचेस मिलने लगेंगे मैं उनको अलग वीडियो बनाकर डालूँगी। तो चलिए पहला पढ़ते हैं, दैट इज़ टेपची। ठीक है, दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट बेसिक stitch in chickengari. It is a running stitch similar to the darning stitch that is used to outline motifs or create fine linear patterns. It forms the base of the skeleton of the design. यह चिकनकारी का सबसे सरल और बुनियादी टाका है। यह एक रंगीन स्टिच है जिसका उपयोग डिज़ाइनों की बाहर रूपरेखा बनाने या महीन रेखीय पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। ये पूरा डिज़ाइन का आधार तैयार करता है। ये देखिए, ये है आपका टेपची जिसमें हम रनिंग स्टिचेस करते हैं। नेक्स्ट दैट इज बखिया और शैडो वर्क. This is a herringbone stitch done on the reverse or wrong side of the sheer fabric. The criss-crossing threads on the back creates a beautiful opaque shadow effect on the front side, giving the motif a solid filled-in appearance. यह बारीक और पारदर्शी कपड़े के उल्टी तरफ किए जाने वाला हेरिंगबोन टाँका है। कपड़े के पीछे धागों का यह ताना बाना सामने की तरफ एक सुंदर धुंधली छाया बनाता है जिससे डिज़ाइन भरा हुआ और ठोस दिखाई देता है। तो ये है आपका बखिया। ये देखिए, बखिया के ये जो डिज़ाइन है इसके नीचे हेरिंगबोन स्टिच किया हुआ है, इसीलिए ये भरा हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका दैट इज उल्टी बखिया. उल्टी बखिया वही होगी जब हम राइट साइड से ऊपर की ओर से बखिया कर रहे हैं तो उसे हम उल्टी बखिया कहेंगे. वाइल रेगुलर बखिया फॉर्म्स अ शैडो इफेक्ट from the back. Ulti Bakhia involves stitching a reverse herringbone stitch where the intricate criss-cross work itself is highlighted or slightly modified to give a different texture, often appearing directly on the right side of the fabric to create finer or distinct shadow definitions. जहाँ साधारण बखिया में कपड़े के पीछे से छाया का प्रभाव बनता है, वहीं उल्टी बखिया में इस टाँके को इस तरह घुमाया जाता है कि इसका ताना बाना या बनावट कपड़े पर एक अलग रूप और गहराई देती है. ये डिज़ाइन को और अधिक स्पष्टता और उभार देने के लिए उपयोग किया जाता है. तो ये है आपकी उल्टी बखिया जिसमें कि हेरिंगबोन स्टिच को सामने की तरफ से बनाया गया है. Next है मुर्री. This is a delicate diagonal satin stitch that forms a knot resembling a grain of rice. It is a raised stitch used primarily to fill in small floral motifs, internal details or centers of flowers. As यह एक बारीक और तिरछा साटिन टाका है जिसे इस तरह लगाया जाता है कि यह चावल के दाने जैसी उभरी हुई गांठ के रूप में ले लेता है. इस उभरे हुए टाके का उपयोग मुख्य रूप से छोटे फूलों के डिज़ाइन को भरने या फूलों के केंद्र को सजाने के लिए किया जाता है. ये देखिए, ये जो बीच में किया हुआ है यही है आपका मुर्री. ये जो किया हुआ है ये आपका बखिया ही किया हुआ है इसमें, पर जो ये बीच बीच में जो फूलों के बीच में जो डिज़ाइन किया हुआ है इसे ही हम मुर्री कहते हैं. नेक्स्ट है दैट इज फंदा. सिमिलर टू मुर्री, फंदा इज ऑल्सो अ नॉट लाइक raised stitches but it is spherical and resembles a small millet grain or a teeny bead. It is easier to make than murri and is widely used to fill leaves, petals and create टेक्सचर्ड सरफेस. मुर्री की तरह ही फंदा भी एक गांठ वाला उभरा हुआ टाँका है, लेकिन यह आकार में गोल होता है और बाजरे के दाने या छोटे मोती जैसा दिखाई देता है. यह मुर्री की तुलना में बनने में थोड़ा आसान होता है और इसका उपयोग पत्तियों, पंखुड़ियों और डिज़ाइन को गद्देदार बनावट देने के लिए किया जाता है. तो ये देखिए, ये है आपका मुर्री. ये जो बीच में किया हुआ है, ये जो ऊपर किया हुआ है दैट इज़ उल्टी बखिया. लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ये और ये इसे हम फंदा कहते हैं, मुर्री नहीं, फंदा, सॉरी.
नेक्स्ट है आपका जाली. दिस इज हाईली specialized open mesh work. Instead of cutting or breaking the fabric threads, the artisan gently parts the warp and weft threads of the fabric and binds them tightly with the fine stitches to create a neat net-like lattice screen. It is one of the most distinctive features of high quality चिकनकारी. यह एक बेहद विशिष्ट और बारीक जालीदार काम है. इसमें कपड़े को काटा या फाड़ा नहीं जाता है, बल्कि कपड़े को के एक ही ताने बाने धागे को सुई की मदद से धीरे धीरे अलग करके महीन टाकों से कस दिया जाता है, जिससे यह सुंदर नेट या जाली बन जाती है. यह उच्च गुणवत्ता वाली चिकनकारी की सबसे बड़ी पहचान है. देखिए ये बनाया गया है जाली. इसको काटा नहीं गया है, बस इसको धागों को जब इसमें सुई की मदद से पिरोया गया था तो इसे खींच दिया जाता है. हल्का सा टाइटली जब हम खींच देते हैं तो इस तरह की जाली बन जाती है. नेक्स्ट है पेचनी. दिस स्टिच बिल्ड्स अपॉन द बेसिक tepchi. A second thread is entwined or wrapped tightly around the running stitch. Tepchi stitch is to create a distinct raised लीवर लाइक कंटिन्यूस लाइन और बॉर्डर. यह टाका पहले से की गई टेपची सिलाई के ऊपर बनाया जाता है. इसमें टेपची के धागे के चारों ओर एक दूसरे धागा कस कर लपेटा जाता है, जिससे ये उभरी हुई निरंतर चलने वाली रेखा या बॉर्डर बनाता है. तो ये है आपका, ये देखिए ये जो हम बना रहे हैं बॉर्डर्स बनाने के लिए, इसे ही हम पेचनी कह रहे हैं. नेक्स्ट है हथकड़ी. Similar to jali work, but it is typically used specifically to create a delicate eyelet border or decorative open work lines along the edge of the fabric. यह भी जाली के काम जैसा ही होता है, लेकिन इसका उपयोग विशेष रूप से कपड़े के किनारों और बॉर्डर पर बारीक छेद वाली रेखाएं बनाने के लिए किया जाता है. तो ये जो आपको ये देखिए, ये जो बॉर्डर्स हम बना रहे हैं, इसे ही हम कह रहे हैं हथकड़ी. ये जाली की जैसा ही बनता है. इसमें भी हम धागों को, कपड़े को काटते नहीं है, बस धागों को हम खींच देते हैं एम्ब्रॉयडरी करते वक्त. नेक्स्ट है दैट इज घास पत्ती. अ डेलिकेट वी शेप्ड सैटिन स्टिच shaped like small elongated grass leaves. The stitch forms a central spine mimicking the natural structure of a leaf. यह एक बारीक वी आकार का सैटिन टाका है जो घास की लंबी पत्तियों की तरह दिखाई देता है. यह टाका इस तरह बुना जाता है कि पत्ती के बीच में एक प्राकृतिक डंठल या रीढ़ जैसी आकृति बन जाती है. तो ये है आपका सैटिन स्टिच जैसा ही ये किया जाता है, पर ये वी आकार क्रिएट करते हुए किया जाता है और इसे हम कहते हैं घास पत्ती. नेक्स्ट है कील कंगन. A combination stitch used to embellish larger floral motifs. It resembles a small stud or nail surrounded by a ring or bracelets form, adding ornate structure to the design. यह बड़े फूलों के डिज़ाइन को सजाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मिश्रित टाका है. यह एक छोटे से स्टड या कील की तरह दिखता है जो चारों ओर से कंगन या चूड़ी जैसी आकृति से घिरा होता है. तो ये है आपका जो है कील कंगन, और इस तरह से ये चूड़ी जैसा दिखता है. ये चार कील कंगन के मोटिव हैं. नेक्स्ट है दैट इज बिजली. A crisp geometric zigzag stitch used to fill upon spaces or create wavy alternating borders line that mimic a fresh of lighting. यह एक संपुष्ट टेढ़ा मेढ़ा टाँका है जिसका उपयोग खाली जगहों को भरने या लहरदार बॉर्डर बनाने के लिए किया जाता है, जो दिखने में बिजली की चमक जैसा प्रतीत होता है. ये छोटा सा एक मोटिव मुझे मिला जो कि बिजली डिपिक्ट कर रहा था. ये देखिए ये कुछ इस टाइप का, इसमें आप देख सकते हैं ये है बिजली टाँका. चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं. विच सिटी इज़ यूनिवर्सली नोन एज द ट्रेडिशनल हब एंड हार्ट ऑफ चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी. चिकनकारी कढ़ाई का पारंपरिक केंद्र और मुख्य गढ़ किस शहर को माना जाता है? तो वो है हमारा लखनऊ. चिकनकारी इज़
centuries old hand embroidery art style that deeply belonged to the city of Lucknow, Uttar Pradesh. It received immense royal portraits during the Mughal era and the reign of Nawabs of Awadh. चिकनकारी सदियों पुरानी हस्तकढ़ाई कला है जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से गहराई से जुड़ी हुई है। मुगल काल और अवध के नवाबों के शासनकाल के दौरान इस कला को अत्यधिक शाही संरक्षण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल फिगर इज ट्रेडिशनली created with popularizing and introducing Persian chicankari to India in the 17th century। 17th century में भारत में फारसी चिकनकारी को पेश करने और लोकप्रिय बनाने का श्रेय पारंपरिक रूप से किस ऐतिहासिक हस्ती को दिया जाता है? तो वो है हमारा बेगम नूरजहां। मुगल एम्प्रेस नूरजहां, द वाइफ ऑफ एम्पर जहांगीर, was an ardent admirer of art and craft. She is traditionally credited with bringing this delicate white work embroidery style from Persia to the Mughal court. मुगल सम्राट जहांगीर की बेगम नूरजहां कला और शिल्प की बहुत बड़ी पारखी थी। पारंपरिक रूप से माना जाता है कि वही इस बारीक सफ़ेद धागे की कढ़ाई शैली को पर्शिया से मुगल दरबार में लेकर आई थी। नेक्स्ट है, विच चिकनकारी स्टिच इज फेमस फॉर क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल शैडो इफेक्ट ऑन द फ्रंट साइड बाय वर्किंग ए हेरिंगबोन स्टिच ऑन द रिवर्स साइड ऑफ अ शेयर फैब्रिक। ये पूछ रहा है कि पारदर्शी कपड़े के उल्टी तरफ हेरिंगबोन टाका लगाकर सामने की तरफ एक सुंदर छाया प्रभाव बनाने के लिए कौन सा चिकनकारी टाका प्रसिद्ध है? तो वो है हमारा बखिया। Bakhia, also known as shadow work, is done on the wrong side of transparent fabric like muslin or chiffon. The overlapping threads underneath creates a solid opaque silhouette or shadow on the right side. बखिया, जिसे shadow work भी कहा जाता है, मलमल या शिफॉन जैसे बारीक कपड़ों के उल्टी तरफ किया जाता है। पीछे की तरफ धागों का यह जाल सामने की ओर एक ठोस और सुंदर परछाई या छाया का प्रभाव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ शेप इज क्रिएटेड व्हेन एन आर्टिशन मास्टरफुली स्टिचेस द मुर्री नॉट? जब कोई कारीगर कुशलता से मुर्री टाका लगाता है तो किस प्रकार की आकृति बनती है? तो वो चावल के दाने जैसी आकृति बनती है। मुर्री is a raised embossed diagonal satin stitch that forms a elongated knot looking exactly like a single grain of rice. It is mostly used to fill tiny leaves and flower interiors. मुर्री एक उभरा हुआ तिरछा साटन टाका होता है जो एक लंबी गांठ बनाता है जो बिल्कुल चावल के दाने जैसा दिखता है। इसका उपयोग ज़्यादातर पत्तियों और फूलों के आंतरिक छोटे हिस्सों को भरने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन, हाउ इज़ द इंट्रिकेट जाली इफेक्ट अचीव्ड इन ऑथेंटिक चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी? असली चिकनकारी कढ़ाई में बारीक जाली का प्रभाव कैसे तैयार किया जाता है? तो ये है हमारा बाय पार्टिंग द फैब्रिक थ्रेड्स एंड बाइंडिंग देम टाइटली। कपड़े के धागों को सुई से अलग करके उन्हें कसकर बांधा जाता है। इस तरह से जाली क्रिएट हो जाता है। इन ट्रेडिशनल जाली वर्क द फैब्रिक इज नेवर कट और टॉर्न। इंस्टेड द आर्टिशियन meticulously parts the warp and weft threads of the fabric itself with a needle and binds them tightly together to create a seamless lattice network। पारंपरिक जाली के काम में कपड़े को कभी भी काटा या फाड़ा नहीं जाता है। इसके बजाय कारीगर कपड़े के ही ताने और बाने के धागों को सुई की मदद से धीरे धीरे अलग करते हैं और उन्हें महीन टाकों से कस देते हैं जिससे नेट जैसा सुंदर संरचना बन जाती है।
तो ये था आपका चिकनकारी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन को दबाइएगा मैं नेक्स्ट वीडियो जब डालूँगी तो आपको ये मिल जाएगा। मैं डेली ऑलमोस्ट 3 से 4 बजे के बीच में शाम को ये वीडियोस डालती हूँ। ओके, थैंक यू।